मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। मैं स्काइप वाले से निवेदन कर रहा हूं कि म्यूट योर स्काइप को म्यूट कर लेंगे क्योंकि आवाज बहुत ही आ रही थी। चलिए, आप सभी का प्रथमावृत्ति में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है ये प्रथमावृत्ति जो पाठ है वह प्रारंभ कर रहे हैं। शालीय की सिद्धि चल रही है और शालीय की सिद्धि जो है इसमें हमने ये बताया था लौकिक विग्रह शालायाम भवः। अलौकिक विग्रह तो शाला गी छ ये हो जाएगा जो कि आगे समझ में आएगा। लोक में जो विग्रह होता है वह शालायाम भवः ये होता है। तो शालायाम भवः शालीयः दोनों है। शालीयः भी बनता है, शालायाम भवः भी बनता है। तो शाला में जो कुछ भी होने वाला है पदार्थ उसको शालीयः कहेंगे। तो शाला की ज्ञा प्रातिपदिकात, ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं। तो ये शाला आवंत है, टाप प्रत्यांत है। शाला जो शाल से टाप प्रत्यय किए हैं शाला बन गया है। तो टावंत होने के कारण टावंत से अर्थात आवंत से यहाँ पर स्वादि प्रत्यय हो गए। सौज समौट छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस रसोसाम ज्ञो सुप ये हो गए। अब जो है उसका हम विभाग करेंगे। विभक्ति से विभक्ति संज्ञा। सु औजसिति प्रथमा, अमौट ससिति द्वितीया, ताभ्याम भिसिति तृतीया, ङेभ्याम भ्यसिति चतुर्थी, मस ओस आम इति षष्ठी, नी और सुप इति सप्तमी। तो ये हमने विभाग कर दिया, विभक्ति विभाग। और विभक्ति नियम, विभक्ति नियम में है सप्तम्यधिकरणे च। और इसका अर्थ हमने बता दिया था कि अनभिहिते अधिकरणे और चात दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवति। अनभिहित अधिकरण कारक में और दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से
सप्तमी होती है तो ये शालायाम अनभेद अधिकरण है, तो इसमें सप्तमी हो गई, तो अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। तो प्रश्न ये है कि अधिकरण किसको कहते हैं, अधिकरण किसका नाम है? तो अधिकरण है आधारोधिकरणम। आधारः अधिकरणम भवति, आधार अधिकरण होता है। आधार कहते हैं आध्रियन्ते यस्मिन, जिसमें वस्तु रखी जाती है उसका नाम आधार है। तो आधार है, परंतु आधेय की चर्चा नहीं है यहाँ पर। भाई किसका आधार, ये प्रश्न होता है, किसका आधार? तो कारके की जो अनुवृत्ति आ रही है, कारके का जो अधिकार है, कारक का अर्थ है क्रियायाः निर्वर्तकम, क्रियायाः जनकम। तो क्रियायाः निर्वर्तकम या क्रियायाः जनकत्वम या क्रियायाः कारणम इति कारकम। तो ये जो क्रियायाः जो पद है कारके पद से उपलब्ध हो गया, तो अर्थ हो गया कि क्रियायाः आधारः अधिकरणम भवति, ये बन गया। क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। तो हमने इस पर फिर बतलाया था कि क्रिया का आधार, तो क्रिया दो प्रकार के हैं, दो तरीके की क्रिया होते हैं। क्रिया के दो अंश हैं, दो विभाग हैं, क्रिया के दो भेद हैं। एक का नाम है व्यापार, दूसरे का नाम है फल। व्यापार से जो जन्य होता है उसको कहते हैं फल, और फल का जो जनक होता है, फल को जो पैदा करने वाला होता है, फल का जो पिता होता है, फल का जो फादर होता है, उसका नाम है व्यापार। तो व्यापार का जो बेटा है वो हो गया फल। जैसे हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के संतान हैं, तो ऐसे ही व्यापार जो संतान जो होता है वह माता पिता से जन्य होता है या जन्या होती है। तो ऐसे ही फल से या यहाँ फल जो है व्यापार से जन्य है। इसका मतलब ये है कि व्यापार हो गया पिता फल का, और फल का व्यापार हो गया पिता फल का, और फल हो गया व्यापार का बेटा, व्यापार का संतान, व्यापार का जो भी संतान हुआ, अर्थात जन्य जिसको हम कहते हैं। तो व्यापार किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि फल का जो जनक है वो व्यापार है, और फल किसका नाम है? तो व्यापार से जो जन्य है वह फल है। तो यह जो व्यापार है वह कर्ता में होता है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। व्यापार जो है कर्ता में होता है, फल जो है कर्म में होता है। अर्थात कर्तृनिष्ठ व्यापार होता है, कर्मनिष्ठ फल होता है। कर्ता में स्थित व्यापार होता है, व्यापार रूपी क्रिया का आधार कर्ता होता है, फल रूपी क्रिया का आधार कर्म होता है। तो कर्तृनिष्ठ व्यापार, कर्मनिष्ठ फल। तो यहाँ जो है क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है, ऐसा जो अर्थ करते हैं तो ये शंका होती है कि भाई क्रिया का आधार व्यापार रूपी क्रिया का आधार कर्ता है और फल रूपी क्रिया का आधार कर्म है। तो क्या कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं है। क्योंकि अब
क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो ये कर्ता और देवदत्तः ग्रामम गच्छति, तो जाने क्रिया का आधार, व्यापार रूपी क्रिया का आधार जो है देवदत्त है, और उत्तर देश गमनानुकूल व्यापार हुआ, तो उत्तर देश जो है का जो गमन हुआ तो वो फल है। उत्तर देश का संयोग वह गांव में है, ग्रामम गच्छति, देवदत्त ग्रामम गच्छति। तो उत्तर देश जो है, आगे का जो देश है गांव, उसके साथ संयोग, तो संयोग हो गया वहां पर फल। तो वह संयोग गांव में हो रहा है, तो गांव उसका आधार हो गया गांव। तो गांव को कर्म संज्ञा भी प्राप्त है कर्तुरिपम कर्म से, और आधारोधिकरणम से अधिकरण भी प्राप्त है। ऐसे ही देवदत्त को स्वतंत्र कर्ता से कर्तृ संज्ञा भी प्राप्त है, और साथ साथ आधारोधिकरणम से अधिकरणम भी प्राप्त है। तो इसमें तुल्य बल विरोध है, तो वहां पर एक नियम है विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे अर्थात तुल्य बल विरोधे सति परम कार्यम भवति। तो अष्टाध्यायी क्रम है कि इसीलिए अष्टाध्यायी याद किया जाता है कि अष्टाध्यायी यदि जिस व्यक्ति को याद होगा तो उसको क्रम का पता रहेगा, और वो जल्दी से जल्दी वह विद्वान बनता है। तो आधारोधिकरणम पूर्व में है, और कर्तुरिपस्थिततमम कर्म और स्वतंत्र कर्ता पर में है। तो पर वाला बलवान होता है, तो पूर्व वाले को पर वाले ने बांध लिया, तो वह अधिकरण संज्ञा नहीं हुई। तो फिर अब जब अधिकरण संज्ञा नहीं है और क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, तो क्या इसकी संगति कैसे लगाएं? इसकी संगति क्या होगी? तो देखिए, इसकी संगति ये होगी कि क्रिया का साक्षात आधार, क्रिया का जो आधार है, तो क्रिया के साथ आधार का साक्षात संबंध नहीं होता है। यहाँ पर क्रिया का आधार के साथ साक्षात संबंध नहीं है, परंतु परंपरा से संबंध है। हमने उदाहरण दिया था, गुरुकुल के विद्यार्थी नहीं थे, परंतु गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए पुनः मैं कह रहा हूं कि जैसे बिजली है। अब बिजली का तार यदि जमीन पर गिर गया, या बिजली, कल्पना कीजिए कि खेत में पानी है, वर्षा हो गई है, और उसके ऊपर से बिजली के जो केबल जो है, बिजली का जो तार है वह गुजर रहा है। अब अचानक जो है तूफान आया, स्टॉर्म्स इत्यादि आए, और तार टूट गया। अब जब तार टूट गया है, तो वह तार जो है पानी में जाकर के टूटा है, पानी में चला गया है। अब जो है उस टूटा हुआ जो तार है जिसमें कि बिजली है, उसका तार का संबंध तार में विद्युत है, और उस तार का संबंध है पानी के साथ, खेत में जो पानी है उसके साथ, और तार में जो है विद्युत है, तो परंपरा से विद्युत का संबंध भी जो है पानी के साथ हो गया, क्योंकि तार का संबंध है पानी के साथ, और तार में है विद्युत। ये तो ये भी परंपरा से संबंध हुआ, साक्षात संबंध न होकर के परंपरा से। तार का संबंध पानी के साथ, तार विद्युत का आधार है, इसलिए उस विद्युत का संबंध जो है पानी के साथ है। एक तो ये। दूसरी बात कि हम जब जाते हैं उसमें पानी में, यदि हमें पता न हो, चले जाए, तो हमें भी करंट लग जाता है। तो देखिए कैसे हुआ, कैसे हमारे साथ भी संबंध हो गया विद्युत का। विद्युत का संबंध है तार के साथ, तार का संबंध है पानी के साथ, पानी का संबंध है हमारे साथ, इसलिए हमें भी करंट लग गया। तो परंपरा से भी साक्षात संबंध विद्युत के साथ हमारा न होने के कारण
तार में विद्युत है, तो उस तार में विद्युत है और वह विद्युत उसके कारण जो है पूरे सब जगह विद्युत को फैला देता है और हमारे साथ संबद्ध हो जाता है और फिर जो है करंट इत्यादि लग जाता है, करंट इत्यादि लगने की संभावना होती है। तो परंपरा से इसको संबंध कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्रिया का आधार के साथ कैसे संबंध है जी? क्रिया का आधार है कर्ता और कर्म, तो कर्ता कर्म का संबंध साक्षात संबंध है। क्रिया का फल रूपी क्रिया और व्यापार रूपी क्रिया का साक्षात संबंध है कर्ता और कर्म के साथ, और उस कर्ता और कर्म का संबंध है उस आधार के साथ, क्योंकि देवदत्त आसन पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तो उसका संबंध है उस व्यक्ति का कर्ता और कर्म जो है, उस कर्ता और कर्म का संबंध है कुर्सी के साथ, कुर्सी रूपी आधार के साथ। तो साक्षात संबंध हो गया कर्ता और कर्म का, जैसे कर्ता और कर्म का साक्षात संबंध है क्रिया के साथ, ऐसे ही कर्ता और कर्म का साक्षात संबंध हो गया उस वस्तु के साथ, आधार रूपी वस्तु के साथ। तो कर्ता में जो कर्ता और कर्म में जो व्यापार और फल रूपी क्रिया है और उसका संबंध है उस कर्ता और कर्म का संबंध है उस आधार रूपी वस्तु के साथ, तो परंपरा से उस फल और व्यापार रूपी क्रिया का संबंध भी हो गया उस आधार के साथ। तो इसीलिए ये इसका मतलब हुआ, क्रिया का तो आधार है, परंतु इसको इस रूप में कहेंगे कि कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ क्रिया का आधार, कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार अधिकरणम भवति, ये अर्थ हो गया। लिख लेंगे गुरुकुल के विद्यार्थी कि कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार अधिकरणम कारकम भवति। इनमें बोल रहा हूं, कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार अधिकरणम भवति, अधिकरण संजकम भवति, अधिकरणम कारकम भवति। लिख लिया जी? क्रियाया नहीं लिखे हैं, क्रियाया कर्तृ कर्म द्वारा, कर्ता और कर्म ही तो क्रिया करता है ना जी। तो कर्तृ कर्म द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया है, तो कर्तृ कर्म द्वारा क्रिया के साथ संबंध होगा। कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया माने कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ, कर्तृ कर्मनिष्ठ क्रियाया आधार अधिकरणम भवति, ये अर्थ हुआ। तो कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार अधिकरणम भवति। क्या लिखा जी? लिख लिए? हाँ, माने कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया, तो कर्ता और कर्म के द्वारा कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया, कर्ता और कर्म के द्वारा कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। समझ गए? तन्निष्ठ क्रिया मतलब क्या हुआ? ब्रह्मनिष्ठ मतलब क्या हुआ? ब्रह्म में रहने वाला। कर्तृनिष्ठ माने क्या हुआ? कर्ता में रहने वाला। कर्ता और कर्म में क्रिया है ना जी, कर्ता में व्यापार रूपी क्रिया है, कर्म में जो है फल रूपी क्रिया है। वही तो मैं बोला कि कर्ता कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया, माने कर्ता और कर्म के द्वारा कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया का आधार अधिकरण होता है। तो परंपरा से हो गया ना जी, तो क्रिया का आधार हो गया, इसलिए अधिकरण कहते हैं। अजय वो हो गया जिस
पर व्यक्ति बैठता है, जिस पर कोई वस्तु रखी जाती है। देवदत्त आसन पर बैठता है तो आसने से आसन हो गया ना आधार, कर्ता कर्म आधार नहीं हुआ ना जी, कर्ता कर्म आधार नहीं हुआ। क्रिया का आधार कर्ता कर्म न हो करके, क्योंकि कर्ता कर्म को तो माने उसने जो है उसको बांध लिया अधिकरण को, इसलिए तो होगा ही नहीं। तो वहां पर कर्तृनिष्ठ क्रिया का आधार है। कर्तृनिष्ठ क्रिया का, कर्ता का माने कर्तृनिष्ठ क्रिया का आधार कैसे हुआ? तो क्रिया का आधार है कर्ता कर्म, उस कर्ता कर्म का आधार है वह कुर्सी इत्यादि जिस पर बैठता है, तो इसलिए परंपरा से क्रिया का आधार हो गया। उसमें मैंने बिजली का बहुत अच्छा उदाहरण दिया हूं मैं, वो समझ में आया कि नहीं? हाँ, कर्ता और कर्म में रहने वाली, कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया का जो आधार है। नहीं समझे? कर्ता और कर्म में रहने वाली जो क्रिया का आधार है, तो कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण। तो कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया, कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया, तो वह क्रिया कहाँ है? कर्ता और कर्म में। तो कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया का आधार, तो कर्ता और कर्म के द्वारा फल और व्यापार रूपी क्रिया की जाती है। तो कर्ता और कर्म के द्वारा फल और व्यापार रूपी क्रिया का आधार, तो वह फल और व्यापार रूपी क्रिया कहाँ है? तो तन्निष्ठ है, उसी कर्ता और कर्म में। समझ में आया? फर्स्ट फिट बैठता है। मैं बोल रहा हूँ, क्या बताइए, बिजली किस में है? और तार में बिजली, और तार गिर गया पानी में, तार जो है वो पानी में जब गिर गया तो पानी में भी विद्युत आ गया कि नहीं, करंट आ गया कि नहीं? हाँ जी। तो पानी में यदि बोलेंगे भाई कहाँ तार का संबंध है पानी के साथ, बिजली के साथ कैसे हो गया? तो बोलेंगे ना कि तार है, वह विद्युत है तार में, तार पानी में, इसलिए विद्युत का भी संबंध पानी के साथ हो गया। तो परंपरा से हुआ कि नहीं? तार का विद्युत का आधार कौन है? विद्युत का आधार तार है ना जी, और तार पानी में है, तो तार का आधार पानी हो गया। तो परंपरा से विद्युत का भी आधार हुआ कि नहीं? और हमें भी करंट लग जाता है तो परंपरा से वो जो हो गया कि हमारे में हमें भी करंट आ गया, हमारा भी उस करंट के साथ संबंध हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यापार और कर्म का जो है संबंध है कर्ता कर्म के साथ, माने व्यापार और फल का संबंध है कर्ता कर्म के साथ, और कर्ता और कर्म का संबंध है उस आधार के साथ। नहीं समझे? जैसे विद्युत का संबंध है तार के साथ और तार का संबंध है पानी के साथ, तो विद्युत का आधार है तार, तार का आधार हो गया पानी, क्योंकि पानी में गिरा है। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यापार और फल का आधार है कर्ता कर्म, और कर्ता कर्म का आधार है वह कुर्सी इत्यादि। तो क्रिया का आधार हुआ कि नहीं परंपरा से? हेलो, हाँ, राम कुर्सी पर बैठते, तो कुर्सी का आधार कौन है? राम नहीं है, सॉरी, राम का आधार कुर्सी नहीं है। हाँ जी, और कौन कुर्सी पर बैठता है? हाँ जी, तो आधार किसका हो गया? कुर्सी किसका आधार हो गया? हो गया ना। तो वो राम में क्रिया है कि नहीं? राम में क्रिया है कि नहीं?
जी है ना। तो राम में व्यापार रूपी क्रिया है कि नहीं? अकर्मक होने के से फल व्यापार दोनों उसी में है। तो राम में जो है कर फल और माने फल और व्यापार रूपी दोनों जो क्रिया है, अकर्मक में फल व्यापार कर्ता में ही होता है और सकर्मक में फल कर्म में होता है और व्यापार कर्ता में होता है। तो इस यहाँ पर उस राम के अंदर जो क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया का भी आधार हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, राम का जब आधार हुआ कुर्सी, तो राम के अंदर जो क्रिया है, उस क्रिया का आधार कुर्सी नहीं हुआ? हो गया ना जी। विद्युत का आधार है तार और तार पानी में है, तो विद्युत का आधार पानी नहीं हुआ? हाँ जी भाई जी, समझ गए कि नहीं समझ गए? स्पष्टता नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूं करंट क्यों है पानी में, बताइए। यदि तार टूट करके गिर गया पानी में, तो पानी में करंट क्यों है? इसका उत्तर आप हमें दीजिए। हाँ, ओहो, गिरना तो क्रिया हो रही है। मैं बोला हूं कि करंट क्यों है पानी में? करंट तो तार में है, पानी में नहीं होना चाहिए ना। हाँ जी, ओहो, सुचालक कुचालक की तो बात की बात है, सुचालक वो तो अलग चीज है। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि सुचालक के कारण उसमें चला गया, परंतु उस जैसे विद्युत का आधार जो है तार है, तो उस तार का आधार पानी है कि नहीं, पहले बताइए। तो फिर विद्युत का आधार पानी नहीं हुआ? विद्युत पानी में है कि नहीं? आधार जहां होता है, कहते हैं कि वह कुर्सी पर है। मैं घर में हूं, तो घर में हूं, तो घर में घर आधार है कि नहीं? तार भी आधार हो गया और पानी भी आधार हो गया, नहीं हो गया? हाँ, वो तो है ही। वो मैं ये कहना समझाना आपको चाह रहा हूं कि जैसे तार आधार है विद्युत का, ऐसे पानी आधार हो गया विद्युत का कि नहीं? तो परंपरा से हुआ ना। इसको परंपरा से समझिए ना। सीधे उसमें जाकर के फिर करंट हो जाता है, उसमें भी करंट हो जाता है, परंतु परंपरा से आई ना कि नहीं आई? तो वहां पर हम कह सकते हैं कि नहीं कि विद्युत का आधार पानी है? कह सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर क्रिया का आधार है, क्रिया का आधार कुर्सी इत्यादि है, वैसे क्रिया का आधार है कर्ता कर्म और उस कर्ता कर्म का आधार है कुर्सी इत्यादि। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्रिया का आधार है कुर्सी, नहीं कह सकते हैं जी। अभी भी नहीं स्पष्टता हुई? हाँ जी, हाँ, माने बैठना क्रिया का आधार है राम और राम का आधार है कुर्सी, तो बैठना क्रिया का आधार कुर्सी हुआ कि नहीं? समझ में आया? अजी, स्पष्टता हो गई? इसलिए इसमें विशेषण इत्यादि जोड़ करके बता रहा हूं ना कि कर्तृ कर्म द्वारा तनिष्ठ क्रियाया, माने कर्तृ कर्म निष्ठ क्रियाया आधारा।
कर्ता कर्म के द्वारा जो क्रियाएं हो रही है, बैठना क्रिया हो रही है यहाँ पर बैठने में, और उस कर्ता कर्म के अंदर जो क्रिया हो रही हुई, उस क्रिया का आधार जो है उसका नाम अधिकरण है। समझ गए? इसी बात को प्रथमावृत्ति में अपनी भाषा में समझाया है कि जो है क्रियाश्रय भूतयो कर्तृकर्मणो हो, धारण क्रिया माने क्रिया के कर्तृकर्मणो क्रियाश्रय भूतयो हो, धारण क्रिया प्रति आधार अधिकरणम से माने क्रिया के आश्रयभूत कर्ता और कर्म, और उस कर्ता और कर्म के धारण क्रिया के प्रति जो तो धारण क्रिया अर्थात धारण क्रिया तो कर्ता और कर्म में है, और उस परंपरा से फिर जो है उस धारण क्रिया का आधार ये भी हो गया, क्या बोलते कुर्सी इत्यादि हो गया, तो इसलिए जो है कुर्सी का नाम अधिकरण है। समझ गए जी? तो क्रिया का आधार का नाम अधिकरण है, तो इस रूप में समझना है। समझ में आगे चले अजी? अब जो है हालांकि आधार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ये कभी मतलब जब दूसरी जगह सप्तमी आएगा तो वहां पर हम समझा देंगे कि आधार 3 प्रकार के जो हैं तो वो कौन कौन से हैं, उसकी परिभाषा क्या है ये सब हम हालांकि हमने बाल बोध और श्रवण जी को समझाया हुआ है, परंतु इसकी हम जो है विशेष फिर व्याख्या फिर जो दूसरा जो है जैसे माली इत्यादि होगा उसमें हम बता देंगे, क्योंकि हमने इतना भाग बता दिया। अब आगे चलते हैं। तो सप्तम्यधिकरणे च आधारोधिकरणम हो गया, और फिर सुपह से उसका जो है वचन विभाग, और फिर वे कर द्विवचनिक बचने बहुशु बहुवचन से वचन नियम, तो यहाँ पर शालानी हो गया। क्या हो गया जी? शालानी, शाला प्लस नी, क्योंकि सप्तमी व्यक्ति उत्पन्न कर लिया ना, सप्तमी व्यक्ति आ गई ना, शालायाम भवत शालाग्नि। समझ में आ गया इतना? हेलो भाई जी, क्या नहीं समझ में आया बताइए? मैंने क्या शुरू से नहीं समझ में आया? मैंने शाला से जैसे भाग से सू ले आया, ऐसे शाला से गी ले आया, तो इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइए? तो आप ये बताइए कि आपको भाग शब्द से सू लाए हैं, ये समझ में आ गया? तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आया कि शाला शब्द से सप्तमी, जैसे वहां पर क्या बोलते हैं कि भाग से सु प्रथमा व्यक्ति एक वचन आया, ऐसे सप्तमी व्यक्ति एक वचन शाला से गी आया, प्रक्रिया वही है। साफ हो गया गी। इसमें न्या प्रातिपदिका का क्या अर्थ है बताइए? यहाँ प्रातिपदिकात का यदि आप गी आप प्रातिपदिकात, गी माने ज्ञंत, नी प्रत्यांत प्रातिपदिक, आप माने आप प्रत्यांत प्रातिपदिक, तो आबंत प्रातिपदिक, आप प्रत्यांत माने आबंत, तो आबंत प्रातिपदिक हमने आपको ही बताया हुआ था। आप माने होता टाप डाप चाप, ये बताया हुआ है, याद है? और नी माने गीप गिन गीस, तो टाप डाप चाप। तो यहाँ पर शाला जो है ताबंत है, ताप प्रत्यांत है। शाला क्या है जी? आ है कि नहीं? शाला में आ दिख रहा है कि नहीं अजी? तो शाला प्रातिपदिक नहीं है, शाला प्रातिपदिक नहीं है। शाला की सिद्धि हालांकि उस दिन आप नहीं थे, शल धातु है। शल जैसे भज धातु से घई करके भाग बना है ना जी, ऐसे शल धातु अजी प्रातिपदिक नहीं है, इसमें आवंत है, आवंत में ताबंत है। हाँ बस ये है। और ताबंत कैसे? तो हमने आपको उस तरह शायद आप नहीं थे, मैं बोला था कि शल धातु है, शल धातु से घई प्रत्यय है। जैसे भज धातु से घई
भाग बनाए थे शल धातु से घई, शाल बन जाएगा। और शाल से अजाद्य तस्ताप एक सूत्र है, उससे टाप हो जाएगा तो शाला बन जाएगा। तो शाला हो गया टाबंत। क्या चीज? हाँ, अजाद्य तस्ताप। अजाद्य तस्ताप से अदंत प्रातिपदिक से और अजादिगण पठित प्रातिपदिक से जो टाप प्रत्यय होता है, तो शाल अदंत है, अकारांत है। क्योंकि शाल शल धातु से घई प्रत्यय किया, घई का अ बचा, फिर जो है अतोबधाय से वृद्धि हो गई, शाल अ हो गया, शाल बन गया। अब अजाद्य तस्ताप से जो है कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहाँ प्रातिपदिकात का अधिकार चला गया। प्रातिपदिकात के अधिकार में जो है, क्योंकि ये प्रातिपदिक है शाल, और प्रातिपदिक से जो है कृदंत प्रातिपदिक से यहाँ पर जो है अजाद्य तस्ताप से टाप प्रत्यय हो गया। तो शाल और टाप हो गया। टाप का प हलंत्यम से संज्ञा हो गई, ट चूटू से संज्ञा हो गई, और त से लोप हो गया, तो आ बच गया, तो शाल आ हो गया। फिर अक शब्द दीर्घ से आ मिल करके आ हो जाता, तो शाला बन गया। तो शाला टाबंत है कि नहीं, बताइए। हेलो, शाला टाबंत है कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, तो शाला टाबंत है। उस टाबंत से, मैं आबंत से जो है यहाँ पर नी प्रत्यय सोच समझ जैसे वैसे विभक्ति उत्पत्ति किए वैसे ही करके फिर नी प्रत्यय लाएंगे। शाला नी क्या हो गया जी? शाला नी। अब जो है इसके अधिकरण है ना, अधिकरण में तो सब करण होगा तो तृतीय आ जाएगी, कर्म होगा तो द्वितीय आ जाएगी, कर्ता होगा तो प्रथमा आ जाएगी। तो यहाँ सप्तमी है शालायाम, इसलिए शालांगी आ जाएगी ना जी। नहीं समझ में आया? हेलो, शालायाम के कारण ही तो यहाँ पर शाला से नी लाए है ना जी। शालायाम विग्रह है कि नहीं? शालायाम भवः, तो शालीय का विग्रह शालायाम है। शालीय माने शाला में होने वाला, तो शाला से नी लाएंगे ना जी। सप्तमी विभक्ति एक वचन नहीं लाएंगे। तो उसी के आधार पर करेंगे ना, और किसके आधार पर करेंगे? शालायाम नी, समझ गए? क्यों किसी को कुछ पूछना है स्काइप में क्या? क्योंकि म्यूट ने आपने खोल दिया हुआ है। जो आपने निवेद, प्लीज स्काइप योर म्यूट, म्यूट कर ली, म्यूट योर स्काइप प्लीज। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? तो शाला नी समझ में आया कि नहीं आया? तो शाला सबसे नी आया। अब जो है इसके आगे जो है वो विशेष है, उसको समझना है। अभी जो है अब शाला से तद्धित प्रत्यय, शाला नी से तद्धित प्रत्यय लाएंगे, तो उसके लिए आपको जो है समर्था नाम प्रथमादवा समझना है। इसको समझना है, जिस सूत्र को समझना है। तो समर्था नाम प्रथमादवा, ये सूत्र निकालिए, 4182 नंबर सूत्र है। शालीय बनाने के लिए, शालीय बनाने के लिए भव अर्थ में जो है प्रत्यय लाने के लिए, तो भव अर्थ में जो है 6 प्रत्यय आता है। क्या प्रत्यय आता है जी? भव अर्थ में, जैसे वहां पर भाव अर्थ में घई आया है ना जी, ऐसे ही यहाँ पर शालायाम भवः, तो भव अर्थ में प्रत्यय आएगा। और भव अर्थ में जो है भव और तत्र भव एक सूत्र है,
तद्धित प्रकरण में तत्र भव आगे बताएंगे। तो भव अर्थ में सप्तमी समर्थ से भव अर्थ में प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर शालायाम सप्तमी है, इस सप्तमी से भव अर्थ में प्रत्यय होगा, तो भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय होता है। हाँ, भव अर्थ में तद्धित होता है। जैसे वहां पर भज धातु से घई आया तो भाव अर्थ में घई किया कि नहीं? तो छ का ही नाम तद्धित है। कैसे है वो आपको बताएंगे। आपको जो है समझाया भी हुआ हूँ पहले कि तद्धिता सूत्र आपने बताया हूँ कि नहीं आपको? तद्धिता बताया हूँ। तद्धिता सूत्र निकाल लीजिए। तद्धिता सूत्र निकालिए, 4176 नंबर सूत्र है। तद्धिता तद्धिता सूत्र निकाल लीजिए। तद्धिता निकाले। 4176 इसका 54107 लास्ट तक है। तो माने तद्धिता के आगे यूनस्ती है ना जी। तो सबसे पहला सूत्र है, तो सबसे पहला प्रत्यय है ती और सबसे लास्ट है कप। तो ती से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं इसका नाम है तद्धित। इसका अधिकार वहां तक है। समझ गए जी? तो इसी ती से लेकर के कप के बीच में छ है, तो छ भी तद्धित हुआ कि नहीं? मैं बोल रहा हूं कि तद्धिता का अधिकार पंचम अध्याय का चतुर्थ पाद के समाप्ति तक है। इसी के इस ती और कप के बीच में कहीं न कहीं है, मन इसी के अंदर है। चतुर्थ अध्याय में है। मैं बोल रहा हूं कि ती से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं उसका नाम है तद्धित। क्या बताया बोलिए? तो जब पहले समझ गए तो मैं बोल रहा हूं कि उसी के बीच में ती और कप के बीच में ही छ है, तो छ का नाम तद्धित हुआ कि नहीं? जैसे नूल त्रिचौ आपको मैं बोला कि कृदतिंग तिंग भिन्न, वो भी अधिकार सूत्र है। तो तिंग भिन्न जो प्रत्यय है धातु के अधिकार में, तो उस धातु का अधिकार जो है वह तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद तक था, छंदस्यु भयता तक, 117 नंबर सूत्र तक। तो वहां तक जितने भी प्रत्यय है तिंग भिन्न प्रत्यय, उसका नाम कृत है। तो नूल और त्रिच भी कृत हो गया। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यूनस्ती ती से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं उस सब का नाम है तद्धित। तो उसी के बीच में छ भी है, अनेक प्रत्यय में से एक छ भी प्रत्यय है ती और कप के बीच में। तो उसलिए छ का नाम भी तद्धित हुआ कि नहीं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय किया जाता है। शालायाम भव, तो भव अर्थ में तो तद्धित प्रत्यय कोई भी है ना, बहुत है तो कोई भी तो है ना। मैं भाई सब मनुष्य है तो मनुष्य है ना। अब उसमें से अलग करेंगे कि तद्धित प्रत्यय बहुत, इसमें से कौन सा तद्धित है, वो एक अलग चीज है। मैं बोल रहा हूं कि भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय किया जाता है। समझ में आ गया? वो आगे बताएंगे ना भाई जी, अभी ही क्यों समझ रहे हैं आप? वो अभी बहुत दूर है, उससे पहले किसी सब समझ लीजिए ना। सीधे थोड़े कि गाड़ी कैसे उसमें जो है इंजन तक पहुंचना है कि सब ऊपर ऊपर पार्ट, सब पार्ट्स में धीरे धीरे समझा रहा हूं। ये समझते समझते फिर छ भी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो मैं इतना ही बोला कि जो है कि भाव अर्थ में तद्धित प्रत्यय है। तो भाव अर्थ में तद्धित प्रत्यय है, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि समर्थानाम प्रथमार्थ बात समझिए कि तद्धित प्रत्यय किसी से उत्पन्न होता है ना जी। जैसे कृत प्रत्यय धातु से उत्पन्न हुआ था, ऐसे ही तद्धित प्रत्यय किसी से होगा ना जी।
या तो ज्ञंत से होगा या आबंत से होगा या प्रातिपदिक से होगा, या तो ज्ञंत से होगा या आबंत से होगा या प्रातिपदिक से होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर जो है ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक, तो इसमें आगे जो सूत्र है समर्था नाम प्रथमाद्वा 4182 नंबर सूत्र है, इसमें जो है प्रत्यय परस्थ की व्यनुवृत्ति आ रही है, तद्धिता की व्यनुवृत्ति आ रही है, माने ज्ञान प्रातिपदिका की व्यनुवृत्ति आ रही है, तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है, ये सब जो अधिकार है, और समर्था नाम प्रथमाद्वा है। तो अब जो है हम आपको समर्था नाम प्रथमाद्वा समझा रहे हैं। समर्था नाम प्रथमाद्वा पे आ जाइए। आ गए? तो समर्था नाम प्रथमाद्वा, समर्था नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अकारांत पुंलिंग समर्थ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और प्रथमात जो है अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समर्था नाम तो षष्ठी बहुवचन है, नहीं है? जैसे मनुष्याणाम, वेदानाम, ऐसे समर्था नाम। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रथमात अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, वा अव्यय पद है। पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया? अजय, हाँ, ये कौन सी बड़ी चीज है सो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो समर्था नाम षष्ठी बहुवचन है, प्रथमात पंचमी एक वचन है। समर्था नाम में जो षष्ठी है निर्धारण में षष्ठी है। किसमें षष्ठी है जी? निर्धारण में षष्ठी है। क्या बताया? समर्था नाम में षष्ठी जो है किस अर्थ में है? यतः निर्धारणम, माने निर्धारण में षष्ठी है। किसमें षष्ठी है? और निर्धारण किसे कहते हैं? तो जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम। लिख लीजिए, जाति गुण क्रिया भी समुदायात एकस्य या एक देशस्य, कुछ भी कहिए, पृथक करणम निर्धारणम। फिर मैं बोल रहा हूं, जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम। लिख लिया? जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम। लिख लिए? तो जाति गुण और क्रिया तीन ही होता, तीन के कारण, या तो जाति के कारण या गुण के कारण या क्रिया के कारण समुदाय से एक को अलग करना निर्धारण। जैसे मनुष्यानाम रामः श्रेष्ठः। क्या है जी? मनुष्यानाम रामः श्रेष्ठः। तो यहाँ पर मनुष्यों के बीच में से राम को अलग कर रहे हैं। किस लिए अलग कर रहे हैं? किस कारण से अलग कर रहे हैं राम को? तो श्रेष्ठता के कारण, गुण के कारण हो गया ना जी। हाँ, तो मनुष्यानाम रामः श्रेष्ठः। तो यहाँ पर हम मनुष्यों में राम को जो अलग कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? गुण के कारण कर रहे हैं कि जाति के कारण कर रहे हैं कि क्रिया के कारण कर रहे हैं? माने राम जाति है,
राम जाति है क्या? मनुष्य जाति है, ठीक है, परंतु हम जिसको अलग कर रहे हैं वह किसके कारण कर रहे हैं, उसमें देखना है ना। अजी जिससे अलग कर रहे हैं तो सब तो जाति हो जाएगा, मनुष्य भी जाति होगी, गौ भी जाति हो गई, ये सब जाति हो गई। तो वो जो है यहाँ पर जाति जो देखना है, गुण जो देखना है, क्रिया जो देखना है, जो अलग कर रहे हैं, जिसको अलग कर रहे हैं उसमें देखना है। समझ गए? अजी हाँ, राम में श्रेष्ठता गुण है जिसके कारण हम मनुष्यों से उनको अलग कर रहे हैं, तो गुण के कारण। ऐसे ही और उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं। अजी क्या चीज? तो यथा, जैसे मतलब यथा, जैसे माने यथा। समझ गए? एक और गुण का उदाहरण दे रहा हूं, जैसे गवाम कृष्णा। एक और उदाहरण दे रहा हूं, गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा। गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, ये गुण का। गौओं में काली गौ अधिक दूध देती है, देने वाली होती है। गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा भवती। तो गौओं में काली गौ संपन्न दूध देने वाली होती है, अधिक दूध देने वाली होती है। तो यहाँ पर बताइए, गौओं में से काली गौ को जो हमने अलग किया किसके कारण? गुण, कृष्णत्व जो गुण है उसके कारण। समझ में आ गया? तो ये हो गया गुण का। अब जैसे क्रिया का, अध्वगा नाम धावन्तः शीघ्रतमा भवन्ति। अध्वगा नाम धावन्तः शीघ्रतमा गच्छन्ति। ये कर दीजिए। हाँ, अध्वगा नाम धावन्तः शीघ्रतमा गच्छन्ति। शीघ्रतमा गच्छन्ति, ये हमने उदाहरण बताया। तो अध्वगा नाम धावन्तः शीघ्रतमा गच्छन्ति। तो अध्वग कहते हैं मार्ग को, रास्ता को, और ग माने जाने वाला। मार्ग में जो अध्वग माने हुआ रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, रास्ते पर जो चल रहा है ना व्यक्ति पैदल, तो रास्ते पर चलने वाला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं अध्वग। अध्वा कहते हैं मार्ग को। समझ गए जी? तो अध्वगा नाम माने मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों में के मध्य में धावन्तः दौड़ने वाले सबसे जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पर अध्वगा नाम धावन्तः शीघ्रतमा गच्छन्ति। अध्वगा नाम धावन्तः शीघ्रतमा गच्छन्ति। लिख लिया? लिख लिए भाई जी? अध्वगा नाम धावन्तः शीघ्रतमा गच्छन्ति। अध्वगा नाम धावन्तः
शीघ्रतमा गच्छन्ति। तो क्या इसका अर्थ हुआ जी? मार्ग में चलने वाले मनुष्यों के मध्य में, बीच में धावंत, हाँ जी, जल्दी पहुंचता है, जल्दी जाता है, तो जल्दी जाते हैं, बहुत अधिक जल्दी जाते हैं, शीघ्रतम जाते हैं। तो यहाँ पर किसके कारण हम पैदल चलने वाले में दौड़ने वाले को अलग किए? क्रिया के कारण किया ना जी? किसके कारण किए? हाँ जी, तो बोलिए ना। मैंने तो आपको हमने क्रिया भी समझा दे, क्रिया के कारण, गुण के कारण, एक और जाति के कारण। मनुष्यानाम क्षत्रियः शूरतमः, मनुष्यानाम क्षत्रियः शूरतमः। मनुष्यानाम क्षत्रियः शूरतमः। अजी, मनुष्यों में क्षत्रिय वीर है, तो मनुष्यों में क्षत्रिय वीर है, तो यहाँ पर क्षत्रिय को अलग किए मनुष्यों से किसके कारण? माने यहाँ उस प्रकार का जाति नहीं समझिएगा, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो ये उस जन्मजात जाति वाली नहीं समझना है। यहाँ पर गुण कर्म स्वभावानुसार जाति समझना है। तो वह उस जातीयत्व धर्म को लेकर के जो है अलग कर रहे हैं। यदि इसको यदि सटीक और उदाहरण देना हो, यदि इसमें आपको खटकता हो, तो इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। प्राणी नाम मनुष्याः बुद्धितमाः, प्राणी नाम मनुष्या बुद्धितमाः भवन्ति। समझे कि नहीं? अजी, प्राणियों में मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम मनुष्य को, प्राणी जो पूरे है उसमें से मनुष्य को हमने किस कारण से अलग किया? अजी, हाँ, तो बुद्धि अधिक होता है तो उस मनुष्य, अब वो हालांकि ये उदाहरण जो हो जाएगा, ये उदाहरण गुण का हो जाएगा, क्योंकि बुद्धित्व धर्म को लेकर के कहा है, तो ये गुण का उदाहरण हो जाएगा सही रूप में। मनुष्य जातीयत्व को लेकर के हम नहीं अलग कर रहे हैं। हालांकि मनुष्य जाति, क्योंकि मनन पूर्वक वह कार्य करता है इसलिए मनुष्य जाति है, तो इस रूप में लेंगे तो ये ले लीजिएगा कि मनुष्य एक जाति हो गया, जाति के कारण हम अन्य से हम इसको अलग कर दिए। परंतु यहाँ पर मनुष्य नाम क्षत्रिय शूरतमा, ये ठीक है, क्षत्रिय उस रूप में लेना है जैसे जाति हो गया, तो वो जाति, तो वो जाति के कारण हम मनुष्यों से क्षत्रिय को अलग कर दिए। समझ गए? हेलो हेलो, हाँ, क्षत्रिय शूरतम, इसमें क्षत्रिय जातीयत्व के कारण क्षत्रिय को अलग किया, क्योंकि शूरत्व जो धर्म है, ठीक है, शूरत्व जो धर्म है वह उस क्षत्रिय के अंदर होता है, इसीलिए वह क्षत्रिय कहलाता है। तो वह उस जाति हो गया, जातीयत्व को लिया रहे। लो, जो कट गया। अब समय भी हो गया, रहने दीजिए जी, यहाँ तक आप लोगों को समझाया भी था। अभी मंत्र पाठ कर दीजिए। मंत्र पाठ, कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। हाँ, क्योंकि वो दोबारा हो गया आपका, ये हो गया, कल से जो है एक साथ चलेगा। चलिए मंत्र पाठ।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद।